चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज 12.2 हमारा टॉपिक है लेंथ ऑफ एन आर्क, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आर्क का क्या मतलब होता है। देखो आर्क का मतलब समझो, ये सर्कल है, ये आपके पास सर्कल आ गया, ठीक है। यहां से एक डायमीटर बनाते हैं, ये डायमीटर बनाया, ये जो दिख रहा है ना आपको, इसी को कहते हैं आर्क। ये क्या होती है? आर्क, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? आर्क। अब मान लो हमें इस आर्क की लेंथ निकालनी है। क्या करनी है? हमें इस आर्क की लेंथ निकालनी है, मतलब इसकी लेंथ निकालनी है। लेंथ मतलब हमें इसका, ये सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालना है, ऐसा समझ लो। तो हम क्या करेंगे, हमें इसकी लेंथ निकालनी है। लेंथ ऑफ एन आर्क क्या होगी? देखो ये पूरा सरकमफ्रेंस होता है, ये पूरा क्या होता है? सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का? 2 पाई आर, और उसका हाफ की हमें, ये सेमी सर्कल है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसका हाफ करेंगे, 1/2 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। ये मिल गई हमें लेंथ ऑफ एन आर्क। अब देखो आगे चलो, इस बार हम दो डायमीटर बनाते हैं। ये एंगल 90 डिग्री होगा। अब हमें इस आर्क की लेंथ निकालनी है। इस आर्क की क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे? लेंथ ऑफ एन आर्क, अब देखो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ था? 2 पार्ट्स में। अब ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 1 2 3 4। तो हमारा ये पोर्शन क्या है? 1/4 है ना। ये 1/4 होगा, तो हम क्या करेंगे, 1/4 इंटू 2 पाई आर। समझ आया? ये इसमें क्या था, इसमें आधे पोर्शन की निकालनी थी, तो हमने 1/2 से डिवाइड किया। और इसमें हमने 4 पोर्शन थे ना, 4th पोर्शन की निकालनी थी, तो हमने 1/4 किया। अच्छा, इसके बाद देखो, अगर हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए, ये पोर्शन आ जाए, और हमें ये जो आर्क दिख रही है, इसकी लेंथ निकालनी हो, तो कैसे निकालेंगे? ये समझना ध्यान से। मेन आपका यही है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था ओरली। देखो आर्क की लेंथ निकालने का एक तरीका ये होता है कि आर्क सबटेंड्स एन एंगल एट द सेंटर। मैं आपको समझाता हूं क्या मतलब हुआ इसका। मतलब अगर ये इसका सेंटर है, ये कितना एंगल बनाएगा? ये कितना एंगल बनाएगा? ये बनाएगा 180 डिग्री। कितना एंगल बनाएगा? 180 डिग्री। और ये पूरा कितना एंगल बनाएगा? ये जब पूरा घूमेगा तो कितना एंगल बनाएगा? 360। तो अगर मैं 180 को 360 से डिवाइड करता हूं और इंटू 2 पाई आर करता हूं, आप चेक करो ये सेम आएगा। 180 को 360 से डिवाइड किया, 1/2 इंटू 2 पाई आर, है ना। अब इस केस में भी यही सेम देखो, इस केस में एंगल कितना है? 90 डिग्री। और ये पूरा कितना बनाएगा? पूरा मतलब ऐसा होगा ना, ये पूरा कितना बनेगा? 360। तो यहां पे भी 360 बनेगा, तो ये बनेगा 90 अपॉन इंटू 360 इंटू 2 पाई आर, है ना। यहां लिखा है, क्या लिखा है? हम सेंटर के एंगल से भी आर्क फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो 90 अपॉन 360 कितना होता है? 1/4। अब चेक करो, 1/4 2 पाई आर, 1/2 2 पाई आर, है ना। अब इसकी निकालनी है, और ये एंगल मान लो थीटा। तो क्या करोगे मेरे को बताओ जल्दी से। तो इस केस में लेंथ ऑफ एन आर्क क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ एन आर्क हो जाएगी, क्या बताया मैंने आपको, कि जो एंगल दिया होगा उसको 360 से डिवाइड करना है। तो यहां पे एंगल है थीटा, थीटा को 360 से डिवाइड करना है इंटू 2 पाई आर। तो मेन आपका टॉपिक यही था, ठीक है। ये जो लेंथ है ए बी, इसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी आपको लेंथ ऑफ एन आर्क पूछा होगा, और ये क्या होता है इसके बारे में भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। रुक जाओ 2 मिनट। अब देखो, अब यहां पे ये सेंटर है हमारा, ठीक है, ये सेंटर है, और यहां से, और ये जो आर बना रहे हैं ये रेडियस था, ठीक है। यहां रेडियस लिख लो, ये सारे रेडियस है, ये भी रेडियस, ये जो आर है सब में आर था ना, वो रेडियस का काम कर रहा था। अब
अगर आप सेंटर से ये दोनों बनाते हो, ये दोनों रेडियस है और ये क्या है, ये है लेंथ ऑफ एन आर्क, ये क्या है लेंथ ऑफ एन, तो इस पोर्शन को बोलते हैं, ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, इसका नाम रख लो ओ ए बी। इस ओ ए बी को बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं, ओ ए बी इज द माइनर सेक्टर। तो समझ आया आपको। तो ये हमने किसकी लेंथ निकाली, आर्क की लेंथ निकाली इन ये सेक्टर के केस में, तो इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। अब क्वेश्चन आता है कि मेजर सेक्टर क्या होगा। मेजर सेक्टर होगा ये जो बाहर वाला दिख रहा है, ए इसका नाम क्या रख लें, सी रख लो, ए सी बी, या ऐसे बोलो ओ ए सी बी, ओ ए सी बी इज द मेजर सेक्टर। तो आपको समझ आ गया आर्क क्या होता है और सेक्टर क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो एरिया ऑफ ए सेक्टर का आएगा, मतलब माइनर सेक्टर का एरिया, ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको, इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, अगला टॉपिक हम यही पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी हमने क्या चीज़ें याद रखी कि लेंथ ऑफ एन आर्क क्या होता है। लेंथ ऑफ एन आर्क तो आपको समझ आ गया, ये आर्क होती है, इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं। अब आप किसी की कोई भी आपके पास आएगी, आप किसी की भी आर्क लेंथ निकाल सकते हो आर्क की। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि इसको क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर, और जो बाहर वाला होगा उसको मेजर सेक्टर। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये जो एरिया बन रहा है इसका एरिया कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट पेज में हम वहां पे मिलेंगे, ठीक है। देखो इस पोर्शन का एरिया निकालने से पहले, इस पोर्शन का एरिया निकालना है सेक्टर का, तो रुक जाओ, पहले एक चीज़ आप समझो, आपको इजी हो जाएगा समझना। ये सर्कल है, ये हमारे पास इसका डायमीटर है। अगर मैं आपको बोलूं, और इसका ये सेंटर है, मैं आपको बोलूं ये एरिया फाइंड करो, तो आप क्या करोगे। अब आपको क्या करना है, इस पूरे सर्कल का एरिया तो पता है, तो है ना आपको, एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब मैं आपको बोल रहा हूँ इसके हाफ का सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करो, तो आप क्या करोगे, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर करोगे, है ना। इसके बाद देखो, अगर मैं आपको बोलूं इस वाले पोर्शन का एरिया फाइंड करो, ये वाले का, तो आप क्या करोगे, ये कौन सा पार्ट है, 1 2 3 4, ये टोटल 4 मतलब ये चौथा पार्ट है इसका, तो आप क्या करोगे 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर करोगे, है ना। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ आपको ये वाला एरिया फाइंड करो, तो क्या करना है, देखो अब आपको पहले भी मैंने आपको समझाया, फिर से बता देता हूँ। ये एंगल कितना होता है, ये 180 डिग्री होता है। ये आप पूरा घुमाओगे तो कितना बनेगा 360, तो 180 को 360 से डिवाइड करो इंटू पाई आर स्क्वायर करो, तो आप देखो यही सेम आ रहा है 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब चेक करो, सेम है दोनों, ठीक है। अब सेम इधर ये एंगल कितना है 90 डिग्री, 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो कितना आएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। सेम इसके केस में भी यही कर दो, तो एरिया ऑफ ए सेक्टर, जिसको आप माइनर सेक्टर भी कह सकते हो, ठीक है, माइनर सेक्टर या सिंपल सेक्टर भी कह सकते हो। अगर आपको पेपर में सिंपल क्वेश्चन आता है एरिया ऑफ ए सेक्टर निकालना है, तो आपने हमेशा याद रखना माइनर ही होगा, जब तक मेजर नहीं बोला होगा तब तक उसको मेजर नहीं मानना है। तो क्या फॉर्मूला बताया आपको, आपने क्या करना है 180/360, यहाँ पे 180 था, यहाँ 90 था, तो यहाँ कितना है थीटा, तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये बन गया आपका एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर। अगर आपको इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना हो, इस वाले का मेजर सेक्टर का, तो क्या करना है आपने, एरिया ऑफ अ मेजर सेक्टर, तो आपने क्या करना है इस पूरे सर्कल में से ये माइनर सेक्टर माइनस कर दो, तो आपको मेजर सेक्टर का मिल जाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ ए सर्कल माइनस एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर। अगर आपको इसको फॉर्मूले में लिखना है तो फॉर्मूले में भी लिख सकते हो। एरिया ऑफ ए सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और माइनर सेक्टर का एरिया आपके सामने ही है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अगर आपको फॉर्मूले की तरह याद करना हो तो आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा सेगमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेगमेंट आएगा। अब हम सेगमेंट पढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज में मिलते हैं हम आपको।
देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ अ माइनर एंड मेजर सेगमेंट। सबसे पहले सेगमेंट क्या होती है, देखो ये सर्कल है, ये हमारे पास सर्कल है एक, ये इसका सेंटर है। हम एक कॉर्ड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कॉर्ड। ये हमारी कॉर्ड आ गई, और ये जो दिख रही है आपको ये क्या होती है, लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक है, ये क्या है, लेंथ ऑफ एन आर्क। आप इसको लिख सकते हो ये आर्क है। और ये जो पोर्शन है ना, ये इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको, माइनर सेगमेंट। ठीक है, और जो बाकी पोर्शन बचा ये वाला, तो ये क्या होगी, मेजर सेगमेंट। तो आपको समझ आ गया माइनर और मेजर क्या होता है। ये वाला पोर्शन सारा क्या, मेजर सेगमेंट। अब इसका एरिया देखो कैसे फाइंड करेंगे, अब ध्यान से समझना। देखो इसको ना दोबारा बना लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ना हम सेक्टर बनाते हैं। सबसे पहले एक सेक्टर बनाओ, ये हमने सेक्टर बना लिया। ठीक है, ये सेक्टर बना लिया, और ये हमने, ये सेक्टर है, ध्यान रखना, ए ओ बी। ए ओ बी क्या है, सेक्टर है, और यहां से हम कॉर्ड बनाते हैं। ये हमने कॉर्ड बनाई, हमें ये एरिया फाइंड करना है। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, कैसे मिलेगा, अगर हम इस पूरे सेक्टर में से, ये पूरे सेक्टर में से अगर हम ये ट्रायंगल माइनस कर दें तो हमें ये एरिया मिल जाएगा। इसका नाम पी, यहाँ पी रख लो इस पॉइंट को। तो क्या करना है, यहाँ पे इस पूरे सेक्टर में से ये ट्रायंगल माइनस करनी है, हमें ये मिल जाएगा। तो देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अगर मैं सेगमेंट भी लिखूंगा ना सिंपल, तो समझ जाना माइनर है। जब तक मेजर नहीं बोला होगा तब तक नहीं, आपने नॉर्मल वे से ही करना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का नाम पूरा लिखना, क्या नाम है इसका, ओ ए पी बी। ओ ए पी बी, ओ बी, ओ ए पी बी ओ रख लो, पूरा नाम दे दो। और माइनस करनी है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, है ना। अब सेक्टर का फॉर्मूला तो पता है आपको, सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये थीटा होता है, ठीक है, ये ना यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ऐसे बना लो, ये थीटा डिग्री होता है, ये थीटा होता है, याद रखो। और ये आर है, रेडियस। ये क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, है ना। तो बेस क्या होगी, पहले तो आपको अल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अल्टीट्यूड नहीं है, एक परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। आपको पता है, आपने थ्योरम पढ़ी हुई है, प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, अगर आप सेंटर से कॉर्ड पे एक लाइन बनाते हो तो इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस, बेस कितनी है आपकी, ए बी, और अल्टीट्यूड कितना है, अल्टीट्यूड है, इसका नाम रख लो ओ सी, ये सी नाम दे दिया हमने इसको, ओ सी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, माइनर सेगमेंट। अब हमें ए बी और ए सी की वैल्यू, ओ सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसको ले लो फर्स्ट। अब देखो ए बी जो है ना, ए बी, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होती है ना, ये मिड पॉइंट का काम करेगा, अल्टीट्यूड। तो ए सी प्लस सी बी, तो ए सी और सी बी बराबर है, तो ए बी को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ए सी। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए सी। देखो ए सी कैसे फाइंड करेंगे, मैं आपको ना दोबारा से अच्छी सी ट्रायंगल बना के बताता हूँ कि आपको क्लियरली दिखे। ये ए है, ये बी, और ये ओ, और ये हमने परपेंडिकुलर यहाँ से बनाया हुआ सी, ठीक है। ये पूरा एंगल कितना, थीटा, ये पूरा एंगल कितना, थीटा। तो ये आधा कितना होगा, थीटा बाई 2, क्योंकि अभी तो बताया ये बाइसेक्ट कर रही है इसको, तभी तो ये बराबर हुई। और ये आर, और ये आर। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ए बी की। ए बी क्या है, 2 टाइम्स ए सी, मतलब हमें ए सी की वैल्यू चाहिए। तो देखो कैसे निकलेगी, मेरी बात ना ध्यान से सुनना। थीटा के सामने वाला क्या होता है, थीटा के सामने वाला ये ट्रायंगल है ना, ये एंगल है, इसको अगर मैं थीटा मान लूँ, थीटा के सामने क्या दिख रहा है आपको, थीटा के सामने है परपेंडिकुलर, है ना, क्योंकि हमें ए सी की वैल्यू चाहिए, हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास परपेंडिकुलर चाहिए और हमारे पास
ये थीटा के सामने, तो थीटा के साथ वाला क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज, और हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है, तो हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यूज करेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, आपने ट्राइंगल्स में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, क्या होता है वो, साइन के बराबर होता है, और यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा बाई टू। थीटा बाई टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू देखो क्या है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर AC, और हाइपोटेन्यूज है R। इस R को इधर ले आओ, तो R साइन थीटा बाई टू इक्वल टू AC। तो हम कह सकते हैं AC, आपको ना फॉर्मूले का प्रूफ नहीं आता है, आप प्रूफ की टेंशन मत लो, बस समझो कि चीज़ें बनती कैसे हैं, रट्टा नहीं मारना पड़े आपको, ठीक है। तो AB आ गया, AC आ गया, AB किसके बराबर था, 2 टाइम्स AC। अब यहाँ पे AC की वैल्यू डाल दो, AC की जगह ये लिख दो 2R साइन थीटा बाई टू। अब AB मिल गया, अब कौन चाहिए, OC, ठीक है। अब OC के लिए ध्यान से समझो, मतलब ये OC है, अगर ये हमें OC चाहिए, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा, जैसे यहां देखो, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसके नीचे वाला क्या होता है, बेस, ये बेस होती है, तो हमें चाहिए बेस, हमें क्या चाहिए, बेस, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये हमारे पास है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, कॉस के, है ना। तो कॉस एंगल कितना आएगा इस बार, थीटा बाई टू, ये वाला ही ले लो, थीटा बाई टू इक्वल टू, अब यहां पे लिख लेना कौन सी ट्राइंगल ली थी हमने, इन ट्राइंगल AOC, और यहां पे लिख लेना फिर से हम AOC ही ले रहे हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा बाई टू किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है हमारी OC, ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर है तो ये बेस हुई, OC अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज R, तो R को इधर ले आओ, तो OC आ जाएगा R कॉस थीटा बाई टू। AB की वैल्यू भी आ गई, OC की वैल्यू भी आ गई, यहां डाल दो तो खत्म हो गया हमारा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट विच इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 AB। AB देखो किसके बराबर है, AB है 2R साइन थीटा बाई टू, और उसके साथ क्या, OC, OC देखो किसके, OC क्या है, R कॉस थीटा बाई टू, तो यहां वैल्यू डाल दो, यहां डाल रहे हैं OC की वैल्यू R कॉस थीटा बाई टू, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया हमारा एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट। आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, ये पहले लिख दो, R इंटू R स्क्वायर साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। अगर आपको पूछ ले मेजर सेगमेंट निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, ये था ना, ये थी ना, ये निकाल दी हमने, ये निकालनी थी हमने, ये निकाल दी। अब आपको ऊपर वाली निकालनी है मेजर, तो आपने क्या करना है, पूरे सर्कल में से ये माइनस कर देना है ना, पूरे सर्कल में से ये माइनस कर दो तो मेजर सेगमेंट मिल जाएगी। अब करेंगे एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। देखो क्या कहता है, हमें सेक्टर का एरिया निकालना है, पहले सेक्टर बना लो, ये सेंटर आ गया, ये बन गया हमारा सेक्टर, इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, तो ये दोनों 6 हो जाएंगे, और एंगल ऑफ द सेक्टर दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, हमें ये एरिया फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ अ सेक्टर AOB, क्या फॉर्मूला किया हमने इसका, अभी किया ना, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू देखो कितनी है, थीटा है 60 डिग्री, 60 डिग्री अपॉन 360
इंटू पाई, पाई कितना होता है 22/7 इंटू आर, आर कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर, इसको लिख दो 6 इंटू 6, 6 का स्क्वायर आना था ना तो उसको 6 इंटू 6 लिख दिया। ये कटेगा 1 से और ये कटेगा 6 से, ये 6 और 6 कैंसिल, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन में 7 आ जाएगा। 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, कितना हो गया 1 पहले का कैरी था ना, तो ये बनेगा 132। और इस यूनिट लिख देना, एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये याद से लिख देना, नहीं लिखोगे तो आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये है, हमारे पास एक सर्कल है, हमें क्या करना है, सर्कल का क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, मतलब कुछ इस फॉर्म में होगा। ये जो फोर्थ पोर्शन होता है ना, ये कोई भी इसमें से कह लो, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। और ये जो क्वाड्रेंट होता है ये 90 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। तो लेकिन सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला देखो क्या होता है, θ/360 इंटू, ये भी सेक्टर ही है, अगर आप ध्यान से देखो ये भी सेक्टर ही है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो फॉर्मूला होता है θ/360, थीटा तो है हमारे पास 90 डिग्री। अब हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास रेडियस नहीं है, तो हम सर्कमफ्रेंस से रेडियस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2πr, और वो किसके बराबर है 22 के। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू डालो, पाई होता है 22/7 इंटू आर इंटू 22, ये 22 कैंसिल, 7 को इधर ले आओ, ये बनेगा 2r इक्वल टू 7, 2 को इधर ले आओ, r आ जाएगा 7/2, ठीक है। अब लगाओ फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट θ/360 इंटू πr²। वैसे हम यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं डालते ना तो ज़्यादा इजी हो जाना था, चलो अब हमने डाल दिया, क्योंकि अगर हम यहाँ पाई की वैल्यू नहीं निकालते ना, सीधा आर की वैल्यू निकाल देते 22/2π, तो पाई डायरेक्ट कट जाना था, चलो कोई बात नहीं। थीटा है हमारे पास 90/360, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7/2, और आर स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दो, 7/2 इंटू 7/2। अब देखो 90 और 360 कैंसिल हो जाएगा, ये 7 और 7 कैंसिल, ये 11 से कैंसिल, तो ये बनेगा 11 7 सा 77, 4 2 सा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है, The length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. मतलब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास कोई क्लॉक है, ये क्लॉक इस फॉर्म में होती है ना, 1 2 3, जल्दी जल्दी बना लेते हैं। ये आ गई आपकी क्लॉक, ठीक है, और ये इसका सेंटर हो गया। अब इसमें 3 नीडल्स होती हैं, एक मिनट हैंड होती है, एक आवर हैंड होती है और एक सेकंड वाली होती है, तो हम मिनट हैंड ही यूज़ करेंगे। मान लो ये मिनट हैंड 12 पे है, ठीक है, ये कितना बजा, ये कितने पे 12 पे है। अब हमें क्या करना है, इस द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, इसकी लेंथ दी हुई है 14, हमें एरिया फाइंड करना है 5 मिनट में, जो ये एरिया फाइंड करना है, मतलब ये जो इसकी नीडल है, ये 5 मिनट के बाद कहाँ पहुँचेगी, यहाँ पहुँचेगी, है ना। 12 से 1 तक 5 मिनट होते हैं, तो हमें ये एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है, ये सेक्टर बना रहा है, इस सेक्टर का एरिया निकालना है। लेकिन सेक्टर का एरिया क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। हमारे पास r है, r कितना है 14, लेकिन हमारे पास थीटा नहीं है, हमें थीटा फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो मान लो ये मिनट हैंड है, ये जब पूरा घूमेगी, यहाँ से घूमेगी, कितना एंगल बनाएगी, ये यहाँ पहुँचेगी, ये पूरा घूम के कितना एंगल बनाती है 360, कितना एंगल बनाएगी 360, मतलब कि 1 घंटे में या 60 मिनट्स में
60 मिनट्स में ये कितना एंगल बनाती है, 360। तो हम यहाँ कह सकते हैं मिनट हैंड इन 1 आवर, 1 घंटे में, या ऐसे लिखो एंगल मेड बाय द मिनट हैंड, एंगल मेड बाय द मिनट हैंड इन 1 आवर, जिसको आप 60 मिनट भी कहते हो, इक्वल टू 360 डिग्री। हमें एंगल चाहिए 5 मिनट के लिए, लेकिन यहाँ 60 मिनट आया, तो 1 मिनट के लिए कितना एंगल बनाएगी, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए क्या करना है आपने, 60 को इससे डिवाइड कर देना, तो 360/60 कितना बनेगा, तो 1 मिनट के लिए ये 6 डिग्री एंगल बनाती है। तो 5 मिनट के लिए कितना एंगल बनाएगी, 5 मिनट के लिए, 1 मिनट में अगर 6 डिग्री है तो 5 मिनट में कितना होगा, 5 × 6 करोगे मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 30 डिग्री। तो मतलब थीटा आ गया 30 डिग्री, हमें यही चाहिए था। ठीक है, तो अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर वो क्या होगा, θ/360 इंटू πr²। थीटा देखो कितना है, 30 डिग्री, 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 14, तो इसको 2 बार लिख दो, 14 × 14, ये 30, ये कटेगा, और ये कितने से कटेगा, 12 से, ये 2 से, ये 6 से, ये 11 से, और ये 3 से, तो अपॉन में 3 बचा सिर्फ, और 11 × 14 कर लो, कितना होता है 140, 154, मतलब 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा। अब आज का क्वेश्चन एक लास्ट और करेंगे, फिर बाकी कल करेंगे। ठीक है, आज हम क्वेश्चन 4 तक ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट या मेजर सेक्टर। मतलब ये क्वेश्चन है, हमारे पास एक सर्कल है, रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये सेंटर हो गया, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये सेंटर में कितना एंगल बना रहा है, राइट एंगल, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। हमें क्या एरिया निकालना है, माइनर सेगमेंट का। सेगमेंट क्या होती है हमारी, ये, इसका एरिया निकालना है। और दूसरा एरिया निकालना है हमें मेजर सेक्टर का। मेजर सेक्टर हो गया ये मेजर सेक्टर हो गया, इसका एरिया निकालना है। अब देखो, सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि आपके स्कूल के टीचर उसको ठीक करेंगे या नहीं, क्योंकि मैंने एक चीज़ चेक की, सेगमेंट का फॉर्मूला ना एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। अगर मैं होऊंगा तो मैं तो ठीक कर दूंगा। अब मेरे को आपके टीचर्स का नहीं पता कि उनको ये फॉर्मूला वो ठीक करेंगे या इसको नहीं करेंगे, तो मैं आपको दोनों तरीके से करा देता हूँ। अब आप देख लेना आप कैसे करोगे उसको ठीक। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे मिलेगा, देखो ये पूरा क्या होता है, सेक्टर, ये AOBP सेक्टर है। इस पूरे सेक्टर में से देखो OAPBO, ये पूरा सेक्टर है। ठीक है, ये पूरा सेक्टर है। इस सेक्टर में से अगर आप ट्रायंगल माइनस कर दो तो आपको ये माइनर सेगमेंट मिल जाएगी, है ना, यही होता है ना। तो हम यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब सेक्टर का फॉर्मूला आपके सामने ही लिखा हुआ है, ये देखो। ठीक है, डायरेक्ट लगा दो फॉर्मूला, θ/360। यहाँ पे थीटा कितना है, लिख लो, थीटा है 90 डिग्री और रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो थीटा की जगह 90 डिग्री, 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू πr², पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r², r है 10, 10 × 10। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो देखो, और ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, मतलब ऐसा हो, अगर ये 90 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होती है ना, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, जिसको आप अल्टीट्यूड कहते हो। हाफ इंटू बेस,
अब यहाँ पे आप किसी को भी ले लो, बेस या अल्टीट्यूड, कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं क्योंकि दोनों सेम ही है। तो बेस भी 10, अल्टीट्यूड भी 10। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो। ये कटेगा 4 से, ये 2 से, ये 11 से। यहाँ पे क्वेश्चन में वैसे पाई की वैल्यू 3.14 बोली हुई है ना, तो इसको ना इसको पाई रहने दो, अभी इसको चेंज नहीं करते हैं, पाई रखते हैं। और ये यहाँ पे 4 रहने दो। ये बना 1/4। पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू 100, ये बनेगा 50। अब ये इससे कटेगा, कितना बनेगा ये? एक काम करो, इसका पॉइंट हटा दो पहले। 350, इसको 1/4 को यहाँ लिखो, दोबारा लिखते हैं साफ साफ। 1/4 314/100 माइनस 100, और ये कितना था? 50 इंटू 100 माइनस 50। ये और ये कट गया, ये 4 के टेबल से कटेगा। पहले 2 से काटो, कितना बनेगा? 2 1 ज़ा 2, 1557 है ना। अब 157 को 2 से डिवाइड करो, कितना बनता है? 157 डिवाइडेड बाई 2, 2 7 ज़ा 14, 1 7, 2 8 ज़ा 16, 78.5 बनेगा। आप चेक कर लो, 78.5 में से 50 माइनस करने हैं, वो बनेगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सेकंड पार्ट भी देख लो। सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? मेजर सेक्टर का पूरे सर्कल में से ये माइनस कर दो, ये माइनर सेक्टर है। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360। थीटा कितना है? 90 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पाई की वैल्यू डालो, पाई है 3.14 इंटू आर। आर कितना है? 10, 10 इंटू 10, ये कटेगा 1/4। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10 इंटू 10। इसका पॉइंट हटाओ यहाँ से, ये बनेगा 100। ये पॉइंट, ये ना अभी सॉल्व किया था हमने, है ना। अगर आप देखो, ये 78.5 आया था, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये कितना बना? 314 में से 78.5 गए। अब देख लेना ये आएगा कितना, करो इसको माइनस। 314.0 लगा दो, 78.5। 10 में से 5 के 5, एक कम होगा यहाँ पे। 13 में से 8 के 5, यहाँ पे एक और कम हो गया। 10 में से 7 के 3 और 2, मतलब 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं फॉर्मूले से पता क्या कह रहा था, फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, वैसे जगह तो बची नहीं है। चलो रफ कॉपी यूज़ कर लेते हैं, कॉपी तो है हमारे पास। ये देखो, पहले एक बार इसको देख लो, फिर फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला पता क्या बोल रहा था मैं? अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि आपके टीचर्स इसको सही बोलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला नहीं देखा मैंने। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, है ना। अब थीटा देखो कितना था? थीटा था 90 डिग्री और आर था 10 सेंटीमीटर। 90 डिग्री, 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 3.14, आर है 10 का स्क्वायर, आर की वैल्यू 10 का स्क्वायर। यहाँ पे 90 डिग्री डालो, साइन 90/2 करोगे 45, और यहाँ भी 90/2 करोगे 45। समझ आया? देखो ना, थीटा 90 डिग्री है, 90 को 2 से डिवाइड करना है। 90 को 2 से डिवाइड करोगे तो 45 आएगा। और ये डायरेक्ट कर देते हैं, ये और ये कट जाएगा। ये बनेगा 78.5। अब चेक कर लो, ये बना 100। ये कितना बनेगा? 1/√2 इंटू 1/√2, 78.5
ये √2 इंटू √2 कितना होता है 2, √2 का स्क्वायर होता है ना, तो ये कटेगा 50, इसको माइनस करोगे तो 28.5। देखो दोनों से आंसर सेम आया। ठीक है, अब मुझे पता नहीं है कितने टीचर सही करेंगे गलत करेंगे, आप देख लेना, मैंने आपको दोनों बता दिए। अगर मैं टीचर होऊंगा तो मैं तो सही करूंगा, बाकियों का नहीं मैं कह सकता।